नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस बाई ओम्बिल यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसी क्लास से एग्जाम में आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप कोई भी वनडे एग्जाम, एसएससी रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, लेखपाल, जो भी वनडे एग्जाम होते हैं हर एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेगा। सभी दोस्त इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। हम जीएस में दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत में हमने 3 क्लास अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित पढ़ ली हैं। आज चौथी क्लास की तरफ रुख करेंगे हम, और आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण के बारे में एक प्रकाश डालते हैं, उसके बाद नोट्स बनाएंगे सब। तो बाजार नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के द्वारा बाजार में एक प्राइस फिक्स कर दिया कि कोई भी दुकानदार इसके शासन में दुकान से जो सामान लेता था उसका इसने प्राइस फिक्स कर दिया कि दुकानदार अधिक कीमत किसी भी कस्टमर से वसूल नहीं सकता था। इसने अपने दरबार में एक स्थायी सेना रखी, वो भी अच्छी खासी संख्या थी सेना की। 4,70,000 इसने सैनिक रखे, और एक सैनिक को यह वार्षिक 274 सिल्वर टका प्राइस देता था, और यह सेना को नगद रुपए देता था। इसने एकता प्रथा सा बंद करा दी। एकता प्रथा चालू इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश एकता प्रथा के द्वारा सैनिक या दरबारियों को पैसे या टका नहीं देता था, उनको काम के बदले जमीन देता था इल्तुतमिश। लेकिन एकता प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने बैन कर दिया, बंद कर दिया। इसके बाद इसने अलग अलग विभागों का गठन किया अलाउद्दीन खिलजी ने, जैसे दीवान रियासत विभाग। इस विभाग के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण को कंट्रोल करता था, दीवान रियासत विभाग के द्वारा। अगला विभाग इसने सहना ए मंडी विभाग का गठन किया। इस विभाग के द्वारा बाजार का मुखिया बाजार को नियंत्रण करता था। बाजार में इसने एक मुखिया इस विभाग के द्वारा बनाया था। वो बाजार में जगह जगह घूमकर बाजार का नियंत्रण करता था। इसके बाद इसने सराय ए अदल विभाग का गठन किया। यह विभाग बाजार से संबंधित मुकदमे देखता था। इसने अपने दरबार में घोड़ा दागने की प्रथा स्टार्ट की। इस प्रथा द्वारा यह अपने सैनिकों को मोटिवेट करता था। यह अपने सैनिकों को 24 आवर मोटिवेट करता रहता था। इसने अपने सैनिकों का हुलिया लिखवाया। जो सीनियर था उसको उन सैनिकों को अलाउद्दीन खिलजी कोई कोड के द्वारा वर्दी दिया, कोड लिखवाता था। अगर सीनियर है उसके बाद जूनियर है, उसी हिसाब से उनकी वर्दी पहनाया करता था अलाउद्दीन खिलजी। इसने राशन प्रथा लागू की, व्यवस्था लागू की, प्रणाली लागू की। हिंदुस्तान में आज भी राशन मिलता है। इसको स्टार्ट अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसने खराज का सबसे अधिक टैक्स अलाउद्दीन खिलजी ने लिया। दिल्ली सल्तनत में 50% अलाउद्दीन खिलजी ने खराज टैक्स लिया। इससे पहले 1/3 लिया जाता था। मान लीजिए 33% ही टैक्स लिया जाता था। इसने 50% टैक्स लिया। 17% की इसने खराज टैक्स में वृद्धि की अलाउद्दीन खिलजी ने। खम्स टैक्स में भी इसने वृद्धि की। जो लूट का धन था 4/5 लिया। इससे पहले 1/5 लिया जाता था।
सीधा सीधा समझ लीजिए, खम्स टैक्स 20% लिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 80% खुम्स टैक्स लिया। 60% की वृद्धि इसने खुम्स टैक्स में की। सबसे ज़्यादा टैक्स बढ़ा करके अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में लिया। अलग अलग टाइप के इसने टैक्स लिए, 27 प्रकार के, 27 प्रकार के इसने टैक्स लिए। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा टैक्स अलाउद्दीन खिलजी ने लिए। इसके इसका एक विचार था, खिलजी अलाउद्दीन खिलजी मानता था, साध्य से ही साधन का औचित्य सिद्ध होता है। कमीशन पूछ लेता है क्वेश्चन कि यह विचार किस सुल्तान के थे, साध्य से ही साधन का औचित्य सिद्ध होता है, तो यह विचार अलाउद्दीन खिलजी के थे। इसने दीवाने मुक्त खराज विभाग का गठन किया। इस विभाग द्वारा यह किसानों पर बकाया टैक्स कर को वसूलता था। भविष्य में किसी भी किसान के पास टैक्स ना रहे, दीवाने मुक्त खराज विभाग के द्वारा यह टैक्स वसूलता था। इसके दरबार में एक कवि रहते थे साहब, अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी से पहले 7 दरबार सुल्तानों के दरबार में अमीर खुसरो ने काम किया था। अमीर खुसरो इंडिया में उत्तर प्रदेश राज्य के एटा के रहने वाले थे और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी रहते थे। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो ने 2 बुक राइट की, एक तुगलक नामा और दूसरी खजायनत फुत। ये 2 बुक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक हैं। कमीशन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे, नो मैरिड, इन्होंने शादी साहब नहीं की थी। इनको अल्लाह महबूब कहा जाता था। इनका दरगाह हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में स्थित है। इनके दरबार में हर धर्म के लोग आया करते थे, हर धर्म के लोगों का ये वेलकम करते थे। साहब ये आज की क्लास थी। इन पॉइंटों को हम नोट बुक में नोट करने के लिए इधर व्हाइट बोर्ड पर नोट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं साहब। बाजार नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने प्राइस फिक्स कर दिया था, प्राइस फिक्स कर दिया, रेट फिक्स कर दिया था। प्राइस फिक्स कर दिया। दरबार में कोई भी दरबारी दुकान से सामान लेने जाता था तो एक ही रेट पर मिलता था। कोई भी दुकानदार मन मर्जी से सामान नहीं बेच सकता था। इसने स्थायी सेना रखी। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले इसने स्थायी सेना रखी। स्थायी सेना रखी, वो भी अच्छी खासी संख्या में थी। 4,70,000 इसने स्थायी सेना रखी। और एक सैनिक को यह वार्षिक 274 टका सिल्वर देता था। 274 टका सिल्वर देता था अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। इसने अपने सैनिकों को नगद पैसे देता था और इसने एकता प्रथा बंद कर दी। एकता प्रथा बंद कर दी। एकता प्रथा को चालू इल्तुतमिश किया था। एकता प्रथा क्या थी साहब, समझ लीजिए। इसको चालू इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश अपने सैनिकों और दरबारी कर्मचारियों को काम के बदले जमीन देता था, ये पैसे नहीं देता था। तो यह एकता प्रथा थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रथा को बंद कर दिया और यह अपने दरबारी और सैनिकों को नगद
भुगतान किया करता था, नगद पैसे देता था। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने अलग अलग विभागों का गठन किया। दीवाने रियासत विभाग, रियासत विभाग, यह विभाग बाजार नियंत्रण को देखता था। बाजार नियंत्रण, इस विभाग के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण को कंट्रोल करता था। इसके बाद इसने सेना ए मंडी विभाग, सेना ए मंडी विभाग, ए मंडी विभाग का गठन किया। इस विभाग के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी बाजार का मुखिया के द्वारा, बाजार का एक मुखिया इसने अपॉइंट किया। सेना ए मंडी विभाग का इसने एक मुखिया नियुक्त किया जो बाजार का मुखिया होता था। बाजार का मुखिया, बाजार का मुखिया इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सराय ए अदल विभाग का गठन किया। सराय ए अदल विभाग का गठन किया अलाउद्दीन खिलजी। इस विभाग के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी बाजार से संबंधित मुकदमे देखता था। बाजार से संबंधित मुकदमे, बाजार से संबंधित मुकदमे देखता था, मुकदमे देखता था। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबार में घोड़ा दागने की प्रथा चालू की। घोड़ा दागने, घोड़ा दागने की प्रथा स्टार्ट किया अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रथा द्वारा यह अपने सैनिकों को हमेशा मोटिवेट रखता था। अलाउद्दीन खिलजी ने राशन प्रणाली व्यवस्था स्टार्ट किया। राशन प्रणाली चालू किया जो आज भी इंडिया में चालू है। आज भी राशन दिया जाता है। चालू किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था। खराज, भू राजस्व टैक्स का खराज, एक भू राजस्व टैक्स था, भू राजस्व टैक्स था, कर था। इसका अलाउद्दीन खिलजी ने 50% लिया। सबसे अधिक इसने खराज टैक्स का 50% लिया। इससे पहले इससे पहले 1/3 लिया जाता था। इससे पहले 1/3 लिया जाता था। मान लीजिए 33% लिया जाता था, लेकिन 17% बढ़ाकर अलाउद्दीन खिलजी ने लिया, 50% कर दिया इसने। इसके बाद खुम्स टैक्स, जो लूट का धन था, खुम्स टैक्स, खुम्स कर को भी अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़ाकर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने खुम्स टैक्स को भी बढ़ाकर लिया। इसका इसने 4/5 लिया था, 4/5 लिया। इससे पहले 1/5 लिया जाता था, 1/5 लिया जाता था। मान लीजिए यहाँ पे 80% होता है 4/5 का। अगर परसेंट में इसको चेंज करेंगे तो 80%, और 80% 1/5 को चेंज करेंगे तो 20% होता है। इसने सीधा सीधा बढ़ाकर 60% बढ़ाकर खुम्स टैक्स को लिया।
सबसे अधिक सबसे ज़्यादा टैक्स अलाउद्दीन खिलजी लिया। इससे अलग अलग ये 27 प्रकार के टैक्स लिया। 27 टाइप के टैक्स अलाउद्दीन खिलजी लिया। सबसे ज़्यादा टैक्स दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी लिया। इसका एक सा विचार था, यह मानता था साध्य से ही साधन का, साध्य से ही साधन का, साध्य से ही साधन का औचित्य सिद्ध होता है। औचित्य सिद्ध होता है। यह अलाउद्दीन खिलजी मानता था। कमीशन सीधा प्रश्न पूछ लेता है। अलाउद्दीन खिलजी मानता था, खिलजी कमीशन सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि साध्य से ही साधन का औचित्य होता है, यह किस सुल्तान ने कहा था? आंसर अलाउद्दीन खिलजी रहेगा आपका। इसने दीवाने मुक्त खराज विभाग का गठन किया। दीवाने मुक्त खराज का विभाग का गठन किया। इस विभाग द्वारा अलाउद्दीन खिलजी किसानों से बकाया राशि वसूल करता था। किसानों से बकाया टैक्स वसूलता था। भविष्य में किसानों पर टैक्स ना रहे तो इसने दीवाने मुक्त खराज विभाग का गठन किया। इसके दरबार में एक कवि रहते थे, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कवि इसके दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी से पहले अमीर खुसरो 7 सुल्तानों के दरबार में कवि रह चुके हैं। बिफोर 7 सुल्तान के दरबार में अमीर खुसरो काम कर चुके हैं अलाउद्दीन खिलजी से पहले। ये 8वें सुल्तान थे। इनको तोता ए हिंद कहा जाता है। तोता ए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। और इन्होंने अमीर खुसरो ने 2 बुक राइट की हैं। तुगलकनामा, इन्होंने 2 बुक राइट की हैं। तुगलकनामा और सेकंड बुक है साहब अमीर खुसरो की सेकंड बुक है खजायनल फुत। खजायनल फुत बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है ये। इन बुक से क्वेश्चन यहाँ कमीशन पूछ लेता है अलाउद्दीन खिलजी की बुक के बारे में। कहीं इस बुक के बारे में पूछता है तो कहीं सेकंड बुक के बारे में पूछता है। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे। सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। नो मैरिड, इन्होंने शादी नहीं किया और इनको अल्लाह महबूब कहा जाता था। अल्लाह महबूब कहा जाता था। इनकी दरगाह दिल्ली में निजामुद्दीन हजरत निजामुद्दीन में
स्थित है। हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में स्थित है। इनके दरबार में हर धर्म के लोग जाया करते थे। तो ये आज की क्लास थी साहब। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।